हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी यानी कि मानू की हम बात करने वाले हैं और इसमें हम स्पेशली बात करेंगे बीएड डिस्टेंस यानी कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग, ओडीएल जिसको हम कहते हैं, ओपन डिस्टेंस लर्निंग की बात करेंगे। तो 2023 के लिए 2023-24 के लिए जो प्रोस्पेक्टस है वो जारी कर दिए गए और इस वीडियो में हम जानेंगे क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस कितनी है और नंबर ऑफ सीट्स कितनी है और क्या क्या आपको फॉर्म कहाँ पर मिलेगा। तो 25 जून है आज, तो 25 जून को ये नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए है और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फॉर्म जो है, ऑनलाइन जो फॉर्म फिलअप होंगे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, 25 जुलाई को ये आपके ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट होगी। और जो आपका एंट्रेंस डेट है दोस्तों वो 6 अगस्त यानी कि 25 के बाद 25 तारीख तक आपके फॉर्म फिलअप होंगे और आपका एंट्रेंस का जो डेट है वो क्लियर यहाँ पे मेंशन हो गया है, 6 अगस्त को एंट्रेंस आपका होगा। और एंट्रेंस का जो रिजल्ट होगा 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त को एंट्रेंस का रिजल्ट आ जाएगा और एंट्रेंस के रिजल्ट के बाद जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी वो 11 तारीख को 11 अगस्त को आ जाएगी। उसके बाद आपको सेंटर्स अलॉट किए जाएंगे, फिर आपका एडमिशन काउंसलिंग चलेगा जो कि पहली 17 अगस्त को होगी। यह सारी डेट्स आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आप कॉलेज में जाकर या ऑनलाइन मेथड से आप उसकी फ़ी पेमेंट कर देंगे 19 अगस्त तक। फिर 19 अगस्त के बाद अगली जो लिस्ट आएगी वो 20 अगस्त को आएगी, 20 अगस्त 2023, और उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 23 तक चलेंगे। उसका जो पेमेंट होगा वो 23-24 तक। वहीं थर्ड जो मेरिट लिस्ट अगर नीडेड होगी, सेकंड मेरिट लिस्ट तभी आएगी जब नंबर ऑफ सीट्स वैकेंट रहती है, कोई खाली रहती है। सिमिलरली थर्ड मेरिट लिस्ट तभी आएगी जब सीट खाली रहती है, वो आपकी आएगी 27 अगस्त को। और उसके फिर आप देख पाएंगे 29 अगस्त को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि काउंसलिंग, और फी पेमेंट आपकी 29-30 को हो जाएगी। अगर फिर 3 लिस्ट के बाद आपकी स्पोर्ट एडमिशन होते हैं जिसमें आपको जाकर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है यानी कि स्पोर्ट काउंसलिंग आप कह सकते हैं। और लास्ट डेट फॉर क्लोज एडमिशन, ये जो आपकी क्लोज एडमिशन की लास्ट डेट है वो 31 अगस्त ही हो जाएगी। ऑनलाइन इंडक्शन प्रोग्राम आपका यानी कि जो आपका प्रोग्राम है वो कब से स्टार्ट किया जाएगा, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, आपको दिया हुआ है 15 सितंबर से। 15 सितंबर से आपका ये ऑनलाइन इंडक्शन प्रोग्राम कराया जाएगा। कमेंसमेंट ऑफ काउंसलिंग सेशन एंड वर्कशॉप, और जो आपकी वर्कशॉप जो होगी बीएड का जो पार्ट होगा आपका काउंसलिंग सेशन या वर्कशॉप, वो आपकी 15 नवंबर 2023 को होगी। तो ये पूरा सेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ असाइनमेंट बाय द स्टूडेंट, अब आपको जो असाइनमेंट मिलेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, पहले सेमेस्टर के लिए, वो 10 दिसंबर तक आपको वहाँ पर सबमिट करने होंगे और वो अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग असाइनमेंट आपको होंगे। वो आपको अकॉर्डिंग टू यानी कि डे बाय डे या क्लासेस के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे पता चल जाएंगे। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ असाइनमेंट अवार्ड लिस्ट टू द आरसीआ, तो 31 दिसंबर आपको वहाँ पर। और टर्म जो फर्स्ट टर्म के जो एग्जामिनेशन होंगे यानी कि सेमेस्टर 1 के, वो फरवरी में होंगे। उसकी डेट अनाउंस नहीं है लेकिन मंथ है कि फरवरी में ये आपके होंगे। तो ये थी इंपॉर्टेंट डेट्स। अब जानेंगे हम और चीज़ें जो बीएड से रिलेटेड है। तो सबसे पहले रिकॉग्नाइज्ड है ये आपका जो ओडीएल मेथड है मानू बीएड का एनसीटीई से, और यूजीसी आपका डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, डीईबी की फॉर्म में यहाँ पर आप देख पाएंगे, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो से भी ये अप्रूव्ड है। ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम जैसे कि ऑलरेडी आप जानते हैं 2 साल होगी। 2 साल तो ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम है, लेकिन उसको सेमेस्टर में बांटा गया है। कितने सेमेस्टर हो जाएंगे आपके 2 साल में? 4 सेमेस्टर हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई बार बार बैक लगवाता रहता है तो मैक्सिमम 5 साल तक वो कर सकता है इस कोर्स को। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होगा यानी कि पढ़ने का जो माध्यम होगा या लिखने का या असाइनमेंट का, वो टोटली आपका उर्दू मीडियम होगा। सेमेस्टर मोड आपका 4 सेमेस्टर में चलेगा। इसके बाद हम जानेंगे एलिजिबिलिटी आपका क्या है। तो मानू बीएड के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। द बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड ओडीएल मेथड के लिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि आप किस चीज़ में आप करा पाएंगे। तो आप अपर प्राइमरी टीचर में जॉब कर पाएंगे, सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए टीचर आप बन पाएंगे। और उसके बाद आपका जो क्राइटेरिया है बीएड ओडीएल नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड 2014, तो इसमें टर्म्स एंड
teacher in elementary education candidate who have completed NCTE recognized teacher education program through face-to-face mode. The reservation and relaxation in marks of SC, ST, OBC, PWD and other categories shall be as per the rules of central government and state government. अब इसके अलावा यानी कि आपने कोई ग्रेजुएशन कोर्स किया होना चाहिए 50% डिग्री के साथ. अब आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ से मेनली नंबर 4 से है. ए कैंडिडेट विथ एट लीस्ट 50% मार्क्स. कितने? 50% मार्क्स आपके होने चाहिए आइदर इन बैचलर डिग्री और इन मास्टर डिग्री. या तो आपकी मास्टर डिग्री में होनी चाहिए या आपकी बैचलर डिग्री में होनी चाहिए. या तो आपने बैचलर में किया होना चाहिए आपका. अगर आपके बैचलर में नहीं है तो आप मास्टर से वहाँ शो कर सकते हैं. कौन कौन सी स्ट्रीम में? या तो आपका होगा साइंस में, या आपका सोशल साइंस में, या कॉमर्स में, या ह्यूमैनिटीज़ में. अगर किसी स्टूडेंट ने दोस्तों किया हुआ है क्या, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, यानी कि इंजीनियरिंग किया हुआ है टेक्नोलॉजी, लेकिन उसका क्या होना चाहिए, स्पेशलाइजेशन मैथमेटिक्स के साथ होना चाहिए और साइंस के साथ, लेकिन 55% मार्क्स के साथ, तो तभी वो एलिजिबल है, अदरवाइज वो एलिजिबल नहीं है. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको नंबर 5 पे गिवन है, वो नंबर 5 पॉइंट जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए. उस पॉइंट में क्या बोला गया है मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ. इसमें सिंपल सा बोला गया है, ए कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड उर्दू एज अ सब्जेक्ट और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अप टू 10th. यानी कि जो आपका स्टूडेंट है वो उर्दू कम से कम 10वीं तक पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी वो फॉर्म फिलअप वहाँ पे कर सकता है. इक्विवेलेंट और अबव एज मैंडेट ऑफ द यूनिवर्सिटी टू इम्पार्ट एजुकेशन थ्रू उर्दू मीडियम. क्योंकि यूनिवर्सिटी को उर्दू मीडियम में पढ़ाना है, इसीलिए उर्दू आपको इतनी आनी चाहिए कि वो आप आसानी से पढ़ पाए. अगर कोई उर्दू नहीं जानता है 10वीं तक, अगर डिग्री उसकी यानी कि पढ़ा हुआ तो है लेकिन डिग्री में वो शो नहीं हुआ है, तो तब भी आपका एडमिशन वहाँ कैंसिल हो जाएगा. या तो 10वीं में आप 10वीं तक आपको उर्दू आनी चाहिए या उसके इक्विवेलेंट. आप उसके इक्विवेलेंट किस चीज़ को मानते हैं वो आप अच्छे से जानते होंगे. उसके बाद आपका ये तो था, यानी कि 50% मार्क्स का क्राइटेरिया है बैचलर डिग्री के साथ या मास्टर के साथ, और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में 55% के साथ. लेकिन साथ ही साथ आपका इन 7 में से कोई एक चीज़ चाहिए होगी, और वो 7 क्या है? या तो आपने डीएलएड किया होना चाहिए, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम लीडिंग टू डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, जो कि डीपीएसई के नाम से जाना जाता है. 2 साल का ये किया जाता है. लेकिन ये दोस्तों आपका रेगुलर, यानी कि आपका फेस टू फेस मोड होना चाहिए, यानी कि रेगुलर आपकी डिग्री होनी चाहिए. या फिर आपने डीएलएड किया हुआ होना चाहिए, जिसको हम डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन के नाम से जानते हैं. या तो 2 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए, या आपने किया होना चाहिए बीएलएड. अगर आपकी बीएलएड की डिग्री है तब भी आप बीएड के अंदर एलिजिबल हैं. या डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम लीडिंग टू डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, जिसको हम डीपैड कहते हैं, ये भी आपका चल जाएगा. या बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसको हम बीपैड कह सकते हैं, ये भी अगर आपके पास है तब भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं. या डिप्लोमा इन आर्ट्स एजुकेशन या विजुअल्स आर्ट, अगर आपके पास है तब भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं. या डिप्लोमा इन आर्ट्स एजुकेशन परफॉर्मिंग आर्ट्स, या परफॉर्मिंग लीडिंग टू डिप्लोमा इन आर्ट एजुकेशन परफॉर्मिंग आर्ट. तो ये सारी चीज़ें इनमें से कोई एक आपके पास होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म में एलिजिबल है. अगर आप फॉर्म भर भी देते हैं, आपका नाम भी आ जाता है, आपको कॉलेज भी मिल जाता है, तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि आपका 2 साल कम से कम कोई डिप्लोमा या बीएलएड या डीएलएड या बीपैड या डीपैड आपके पास नहीं है. इसीलिए यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है, अपार्ट फ्रॉम द अबव प्रोग्राम विद ओल्डर नोमेनक्लेचर लाइक डीएड, टीटीसी, यूपीटी एटसेट्रा ड्यूलाई रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी एज फेस टू फेस. यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है दोस्तों, फेस टू फेस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में ऑल्सो बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन इन बीएड. तो अगर ये आपके पास है डीएड, टीटीसी, यूपीटी, तब भी आप कंसिडर है बीएड प्रोग्राम के लिए. अब क्या मानूं कि फीस स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों, इसके बारे में जान लेते हैं. तो फीस स्ट्रक्चर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का दोनों ही साल का एक साथ दिया हुआ है. एडमिशन फीस सबको लगेगी, जो कि एक टाइम होगी और वो नॉन रिफंडेबल होगी, और वो है सबके लिए 1000 रुपये, जो कि फर्स्ट ईयर में आपको पे करनी होगी. अगर आप SC, ST, PWD, EWS या वुमन या ट्रांसजेंडर हैं तो आपकी फर्स्ट ईयर की जो फीस लगेगी वो 9000 रुपये लगेगी. वहीं जनरल कैटेगरी के लिए आपकी यही पेमेंट आपकी 15000 है. कितनी? 15000.
फिर लैब प्रैक्टिकल्स आपकी फीस लगेगी 1,000 रुपये और एग्जामिनेशन फीस आपकी जाएगी 2,000 रुपये। फिर डेवलपमेंट ऑफ फीस या कॉर्पस फंड जो जाता है वो भी आपका 1,000 रुपये जाएगा। यानी कि टोटल अगर आप चेक करेंगे तो टोटल फीस आपकी SC ST PWD EWS कैंडिडेट या वुमेन कैंडिडेट के लिए या ट्रांसजेंडर के लिए एक साल में, पहले साल में 14,000 रुपये जाएगी। वहीं जनरल के लिए ये 20,000 रुपये जाएगी एक साल में। सेकेंड ईयर में हम टोटल की बात कर लेते हैं, सिर्फ एडमिशन फी नहीं जाएगी जो आपकी पहले साल में ली गई थी, बाकी 13,000 रुपये आपकी टोटल जाएगी। ये बात की जा रही है SC ST PWD और बाकी अदर कैटेगरी में। जनरल कैटेगरी के लिए 1,000 कम हो जाएगी यानी कि 19,000। तो टोटल आप देख पाएंगे कि 27,000 रुपये हैं SC ST PWD EWS या वुमेन या ट्रांसजेंडर के लिए। वहीं जनरल कैटेगरी के लिए टोटल 39,000 रुपये आपका पूरा कोर्स का खर्चा आएगा। टोटल फीस आपकी बता दी हमने। टोटल फीस के बाद आप देख पाएंगे कि फीस का रिवीजन यानी कि फ़ी आगे पीछे हो सकती है, यूनिवर्सिटी ने साफ कहा है। और फी रिफंडेबल पॉलिसी, मान के चलिए आपने कहीं एडमिशन लेना चाह रहे हैं अभी और फिर आपका मन बदल गया कि आपको एडमिशन कैंसिल कराना है, तो मोर देन 30 डेज के लिए अगर आप आफ्टर बात कराते हैं तो आपको 0% यानी कि सिंपल सा पहले 100% रिफंडेबल कब होगा, जब 15 डेज और मोर बिफोर द फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। यानी कि मान के चलिए आपका एडमिशन की लास्ट डेट जो है उससे अगर 15 दिन पहले आप एडमिशन को कैंसिल कराते हैं अपना, तो आपका जितना भी अमाउंट लगा है वो सारा रिफंड हो जाएगा। 90% तब मिलेगा जब 15 दिन के बाद आप करते हैं, लेस देन 15 डेज बोला गया है। 80% यानी कि 20% कट जाएगा जब आप 15 डेज और लेस आफ्टर द फॉर्मेलिटी नोटिफाइड द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। फिर 50% 30 डेज के लिए यानी कि 15 से 30 डेज के बीच में, और बिल्कुल नहीं मिलेगा 30 दिन के बाद। 30 दिन के यानी कि एडमिशन के 30 दिन बाद आपका एक रुपया भी आपको वहां से नहीं मिलेगा। और अगर आप पुराने कैंडिडेट है, रीएडमिशन कराना चाहते हैं या री रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, मान के चलिए कोई 2 साल में फेल हो गया दूसरे साल में, तो उसका रीएडमिशन होगा या हम कह सकते हैं री रजिस्ट्रेशन उसको करना पड़ेगा। तो री रजिस्ट्रेशन फीस की फी है यहाँ पर 2,000 रुपये। फिर पर कोर्स फीस है आपकी 1,000 रुपये और जो एग्जाम फी है वो 200 रुपये पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको पे करनी पड़ेगी। आप जानते हैं दोस्तों इंस्ट्रक्शन सिस्टम यानी कि आपको किस तरीके से वहां पे पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर पॉइंटर्स की शक्ल आप देख पा रहे हैं। आपको प्रिंटेड मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा पहली बात तो, यानी कि कुछ हो सकता है प्रिंटेड मटेरियल में आपका PDF दे दिया जाए, कोई स्लाइड दे दी जाए, PPT दे दी जाए, ऑडियो एंड विजुअल लेसन्स के जरिए, यानी कि आपको बोलकर भी वहां पे सिखाया जाएगा। असाइनमेंट्स आपको वहां पर सबमिट करने होंगे। टोटली असाइनमेंट्स जो भी होंगे आपको करने होंगे। अब असाइनमेंट्स कितने नंबर के होंगे वो हम बाद में बात करेंगे। और काउंसलिंग और वर्कशॉप आपको वहां पे करनी होगी। काउंसलिंग एक आपका अलग प्रोसेस है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 6 days ड्यूरेशन इन ए सेमेस्टर। तो जो आपकी काउंसलिंग है वो 6 दिन आपको करनी होगी और ये हर किसी के लिए कंपलसरी होगी। वर्कशॉप आपकी 3 दिन होगी एक सेमेस्टर में, यानी कि 6 दिन आपकी काउंसलिंग होगी और 3 दिन आपकी वर्कशॉप चलेगी, और ये हर किसी को करना वहां पे कंपलसरी होगा, नहीं तो उसके मार्क्स वहां पर डिडक्ट कर दिए जाएंगे। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ही क्या है, अटेंडेंस इन बोथ एकेडमिक काउंसलिंग एंड वर्कशॉप सेशन इज मैंडेटरी। जो मैंने आपको बताया वो चीज इन्होंने यहाँ पर बता दी है कि अटेंडेंस वहां पर आपको कंपलसरी है, काउंसलिंग में भी और वर्कशॉप में भी। All activities related to B.Ed program such as counseling classes, workshop session, assignment, etc. will be organized at their respective program centers only। यानी कि आपको जो भी सेंटर अलॉट किया गया है, जो भी जिस कॉलेज में भी आपको अलॉट किया गया है, ये वर्कशॉप सेशन, काउंसलिंग क्लासेस और असाइनमेंट आपको वहीं पर सबमिट करने होंगे, और वहीं पर आपको काउंसलिंग क्लासेस भी मिलेगी और वहीं पर आपको वर्कशॉप भी कराया जाएगा। रिक्वेस्ट ऑफ स्टूडेंट टू अटेंड द B.Ed program related activity center other than their allotted center shall not be considered under any circumstances। आपको मान के चलिए कोई एक सेंटर अलॉट कर दिया जाता है, उसके बाद आप पहली बात तो किसी और अदर सेंटर पे जाके ये एक्टिविटीज नहीं कर सकते हैं, और किसी भी कंडीशन में आपको वहां पे इस तरीके की परमिशन नहीं दी जाएगी। वहां पर इन्होंने क्लियरली बोल दिया है। इवेल्यूएशन यानी कि किस तरीके से आपको डिजाइन किया गया है कोर्स, तो कोर्स इस तरीके से डिजाइन है कि 100 नंबर का आपका
टोटल सब्जेक्ट होगा उसमें 70 नंबर जो होगा आपका, जो आपका पेपर होगा टर्म एंड, जो आपके फरवरी में मैंने बताया है पहले साल का, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का, वो 70% यानी कि 70, अगर 100 नंबर का है तो 70 नंबर का वो होगा, और 30 नंबर का आपका असाइनमेंट होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है दिस कैरीज, जो आपका असाइनमेंट है वो 30% है, असाइनमेंट जो है आपके 30% है। प्रैक्टिकल्स वगैरह भी इसी इसी का पार्ट होगा, और प्रैक्टिकल्स के मार्क्स अलग से डिजाइन होंगे। तो यहाँ पर एक तरीके से आपका स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम यहाँ पर क्लियर मेंशन है कि आपको पहले सेमेस्टर में कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं। जैसे फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन पढ़ना है 100 मार्क का, और इसमें इंटरनल असेसमेंट है 30 नंबर का, और एक्सटर्नल है 70 नंबर का। इस तरीके से आप ये पढ़ सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये पहले सेमेस्टर का है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेकेंड सेमेस्टर का दिया हुआ है, और इनके सामने इनके मार्क्स भी और टोटल नंबर और आपको क्रेडिट्स भी दिए हुए हैं। दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूं, ये जो पहला दूसरा तीसरा जो सबके लिए कंपलसरी है, लेकिन ये जो यहाँ पर चौथा और जो पांचवा है, पांचवा भी आपका वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटीज जो है ये भी सबके लिए कंपलसरी होगी। लेकिन ये जो चौथा है आपका, ये वाला जो पार्ट है, चौथा जो पार्ट है ये वाला, इसमें कोई आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली कि आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, और ये पार्ट 2 में भी पढ़ने होंगे आपको, सेमेस्टर थर्ड में भी इसी तरीके से। अब सेमेस्टर थर्ड में आपको क्लियर मेंशन है कि ये सबको साथ ही पढ़नी है, ये सारी चीज़ें सबको साथ पढ़नी है। फोर्थ सेमेस्टर में आप ये सारी चीज़ें सबको साथ पढ़नी होगी। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया गया है। और टोटल कोर्स अगर देखेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर 500 नंबर का है, सेकेंड सेमेस्टर भी 500 नंबर का है, थर्ड सेमेस्टर भी 500 नंबर का, और फोर्थ सेमेस्टर भी 500 नंबर का। तो टोटल हो गए आपके 2000 नंबर, जिसमें टोटल 80 क्रेडिट आपके बनेंगे। इंटरनल असेसमेंट जो है आपका, यानी कि जिसमें आपके एक्टिविटीज़ हैं, प्रैक्टिकल्स है, सब वो 1055 का है, और एक्सटर्नल जो है वो 900 आपका 45 का है। इस तरीके से ये डिज़ाइन किया गया है। बाकी क्रेडिट्स वगैरह और बाकी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस चीज़ में कितने मार्क्स यहाँ पर अलॉट किए गए हैं। और बाकी दोस्तों प्रोसीजर ऑफ, आप जानते हैं कि आप कैसे एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये आपको इस वेबसाइट का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ये वाला। तो सबसे पहले आपको जाना है http://manuadmission.samarth.edu.in पर, और वहाँ पर आपको फॉर्म को फिलअप करना है। और इसकी जो रजिस्ट्रेशन जो फीस रखी गई है वो कितनी रखी गई है, रजिस्ट्रेशन फीस है आपकी 1000 रुपये, जो कि नॉन रिफंडेबल है। और ये जो रजिस्ट्रेशन फीस है ये टोटली ऑनलाइन मोड होगी, यानी कि आप जो फॉर्म फिलअप करेंगे टोटली ऑनलाइन आपको फिल करना होगा। एंट्रेंस टेस्ट जो होगा उसकी बात करेंगे कि एंट्रेंस का जो हॉल टिकट आएगा वो आप इसी की वेबसाइट से ही डाउनलोड कर पाएंगे, अपना यूज़र और पासवर्ड नेम डालकर जो भी आप बनाएंगे। और एंट्रेंस टेस्ट जो होगा दोस्तों ये 50 सेंटर पे ही अलॉट किया गया है, यानी कि 50 सेंटर इसके लिए अलॉट किए गए। द नंबर ऑफ सीट एट ईच प्रोग्राम सेंटर इज 50 ओनली, यानी कि हर एक सेंटर पर 50 सिर्फ सीट है, यानी कि सिर्फ 50 सीट है। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा आपका सेंटर नियर बाय पड़ रहा है। अब स्ट्रक्चर ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट क्या होगा, यानी कि आपका एंट्रेंस में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएगी। तो सबसे पहले जनरल इंग्लिश के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के आपसे पूछे जाएंगे, पार्ट ए की बात चल रही है। फिर जनरल उर्दू के भी 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, वो भी 15 मार्क्स आपको कैरी करेंगे। ये पार्ट ए की है। अभी तक यहाँ पे आपके टोटल 30 मार्क्स हो गए, 15 मार्क्स यहाँ और 15 मार्क्स आपके जनरल उर्दू में। इंग्लिश और उर्दू मिलाकर 30 मार्क्स अब बचे आपके पार्ट बी। तो पार्ट बी में जनरल अवेयरनेस के आपसे 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, और फिर टीचिंग एंड लर्निंग के 20 क्वेश्चन, वो भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे। टीचिंग लर्निंग के लिए आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं, हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें हमने उसको नाम दिया है टीचिंग लर्निंग या टीचिंग एप्टीट्यूड करके एक आपको हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसका वीडियो का लिंक भी हम इसके वीडियो में डाल देंगे, आप वहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस के लिए भी हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बीएड में पूछे जाते हैं वो भी हमने अपलोड करा दिए हैं, वो भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। बाकी मानू के एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर जो रेगुलर बेसिस पे हो रहे हैं वो भी हमने
सॉल्व कराए हैं वो आप जरूर देख के जाएंगे। जैसे कि लास्ट ईयर 2021 का हमने करा दिया है, 2022 के हमने आंसर की, जो 2023 की आंसर की जो अभी पेपर हुए रेगुलर बेसिस वाले, उसके भी हमने करा दिए। तो यहां पर बोला है ऑल क्वेश्चन फॉर एंट्रेंस शैल बी इन गिवन फॉर्मेट एंड इन उर्दू स्क्रिप्ट एक्सेप्ट फॉर सेक्शन, यानी कि जो आपका क्वेश्चन आएगा वो टोटली उर्दू मीडियम में आएगा। सिर्फ इंग्लिश का क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा जाएगा, बाकी उर्दू तो उर्दू में आना ही है। जनरल अवेयरनेस भी आपका उर्दू में आएगा, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग भी आपका उर्दू मीडियम में पूछा जाएगा, और टीचिंग लर्निंग भी आपका उर्दू मीडियम में पूछा जाएगा। इसीलिए आपको पढ़ना अच्छे से है। और लिस्ट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट कहाँ कहाँ पर है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग मानी के मानू, जो हैदराबाद का मेन कैंपस है वहाँ पर है। फिर औरंगाबाद है, जो कि आपका मर्तवाड़ा कॉलेज ऑफ एजुकेशन औरंगाबाद में। फिर मानू का एक सेंटर है बिदर के अंदर, कर्नाटक में, बिदर। फिर एक है आपका यूपी के संभल में। फिर नूह के अंदर भी एक सेंटर दिया गया है, मेवात के अंदर। फिर आपका एक सेंटर दिया गया है आसनसोल में। फिर एक आपका सेंटर दिया गया है भोपाल में। फिर एक सेंटर आपका बिहार यानी कि बिहार के दरभंगा में दिया है, और एक आपका दिया हुआ है श्रीनगर में। तो इन 9 सेंटर आपको यहाँ पर अलॉट किए गए हैं, इन्हीं में आपका टेस्ट होगा। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट एंड रैंक एंड मेरिट लिस्ट आपकी जो आएगी वो जैसे कि हमने बता दिया कि आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी, और उस वेबसाइट का लिंक आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे लेके जाने होंगे, आपको ओरिजिनल आईडी कार्ड लेके जानी होगी, ड्राइविंग आपका सारी डॉक्यूमेंट्स आपके लेके आने होंगे, जैसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, और डीएलएड की। इनफैक्ट अगर आपने डीएलएड किया है, 2 साल का कोई भी कोर्स किया है, वो मार्कशीट आपको डॉक्यूमेंट में वेरिफिकेशन में लेके आनी होगी। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर भी आपके यही होंगे, जहाँ पे आपका यहाँ पे लिखा हुआ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर, तो इसकी भी इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और बाकी डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन, जब आप करेंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट होगा, एक तो आपका हॉल टिकट होगा, सर्टिफिकेट होगा आपका 10th क्लास का, यानी कि 10th क्लास की मार्कशीट आपकी हो जाएगी, अगर सर्टिफिकेट तो सर्टिफिकेट भी। साथ ही साथ आपका 10th की आपका बर्थ सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं। ऑल मार्क मेमोज ऑफ ग्रेजुएशन, जिसमें 1st, 2nd और 3rd ईयर की मार्कशीट आप पूरी कंप्लीट देंगे, अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है तो वो भी आप देंगे। प्रोविजनल सर्टिफिकेट या डिग्री सर्टिफिकेट या मास्टर डिग्री सर्टिफिकेट आप दे देंगे। और स्पेशली यहाँ लिखा हुआ डीएलएड या अदर चीज जो फेस टू फेस आपने 2 साल किया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो बताया गया है, वो भी आपको वहां पर देना पड़ेगा, जो एनसीईआरटी की गाइडलाइन है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद दोस्तों आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराना पड़ेगा, यानी कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो आपको कॉलेज से मिलेगा जहां से आपने लास्ट अटेंड किया है। अगर आप SC, ST, OBC, AWS या अदर कैटेगरी से आते हैं तो इसका सर्टिफिकेट भी आपको एडमिशन के टाइम पे देना होगा। अगर इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो पहले से आप बना के रख लेंगे, अदरवाइज आपका वहां पे एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। और एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो कि आप वहां पे आपको नीड पड़ेगी, आपको एडमिशन के टाइम फिर से वापस एक चीज वापस दी जाएगी, फिर आपको वहां पे बताया जाएगा। लिस्ट ऑफ प्रोग्राम सेंटर, एग्जाम सेंटर जो आपके हैं वो यहाँ पर आप देख पाएंगे, मैं सारा नहीं पढ़ूंगा, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये आपके रीजनल सेंटर और प्रोग्राम सेंटर है जहां पर ये कोर्स कराया जा रहा है, तो ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और बाकी दोस्तों अगर फिर भी इन चीज़ों में आपको डाउट आ रहा है, फिर भी फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। तो ये 20 सेंटर आपको यहाँ पर लोड कर दिए गए हैं, तो 20 सेंटर्स के अकॉर्डिंग आप अपना कॉलेज चुन सकते हैं। और हर सेंटर पे सिर्फ 50 सीट है, तो 20 के अकॉर्डिंग आप समझ पाएंगे कि 20 सेंटर्स अलॉट किए गए, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हो गई कितनी हो गई आपकी, 1000 सीट हो गई आपकी। तो टोटल आपकी 1000 सीट वहाँ पे हो गई, तो 1000 सीट आपकी हो गई। उसी के अकॉर्डिंग आपको जो नियर बाय आपको लगता है सेंटर, उसमें आप चुन सकते हैं। और फिर आपकी जो भी क्लासेस चलेगी, जो भी असाइनमेंट्स होंगे, जो भी आपके वर्कशॉप होगी, आपको वहीं जाकर करनी होगी। फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो दोस्तों आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करके जाएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें जो मानू से बीएड करना चाहते हैं।
और साथ ही साथ दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियोस में आपको रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट या एंट्रेंस की जो हम प्रिपरेशन कराएंगे आपको, वो भी लगातार आपको मिलती रहे। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।